हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा जरा जाओ तुम लोग। प्लांट किंगडम जो चैप्टर है आज हम इसे रिवाइज करते हैं और एनसीईआरटी के थ्रू प्लांट किंगडम में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो पढ़ना रहेगा वो मेन जो है एल्गी, इसके बाद में ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। इस तरीके से टोटल ये 5 टॉपिक्स हैं, 5 प्लांट किंगडम है। हर एक प्लांट किंगडम में हम लोग देखेंगे एल्गी की कहानी शुरू होती है। अभी अगर हम एल्गी को थोड़ा सा रोक दें और ब्रायो से लेकर के एंजियो के बीच में बात करें तो बहुत सारी सिस्टमैटिक सिमिलरिटीज़ दिखाई देती चली जाती हैं। उन सिमिलरिटीज़ को, उन डिफरेंसेस को हम लोग एक साथ लेते जाएंगे। एल्गी को अलग से पढ़ लेंगे। एल्गी और फंजाई में बताया आपको सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि माहौल क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट से ग्रीन कलर्ड हो गया। फंजाई कैसे थे, एक क्लोरोफिल्लस, और एल्गी कैसे हो गए, क्लोरोफिल्लस। एल्गी क्लोरोफिल्लस होते ही उसमें हो गया ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर के अलावा पाए जाएंगे ब्राउन के लिए भी, रेड के लिए भी, ओलिव ग्रीन के लिए भी, येलो भी, ब्राउन भी, गोल्डन भी। इस तरह के तमाम जो है कलरफुल एल्गी बनी, लेकिन एक कंडीशन रहेगी कि ये क्लोरोफिल होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, बट रिमेन ऑलवेज इन वाटर। दैट इज वाई एल्गी आर ऑलवेज एक्वेटिक। हमेशा इन्हें पानी में ही रहना है। ऑटोट्रॉफिक होंगी क्योंकि क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के साथ साथ और भी पिगमेंट मौजूद रहेंगे। मेन जो कैटेगरी एल्गी को उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं क्लोरोफाइसी, ब्रायोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन, ब्रायोफाइसी और फियोफाइसी ब्राउन, और रोडोफाइसी रेड। क्लोरोफाइसी ज़्यादातर जो है वो ग्रीन जो है मौजूद रहेंगी फ्रेश वाटर में। ब्राउन एल्गी जो है वो रहेंगी मोस्टली मैरीन में, और रेड एल्गी एक्सक्लूसिवली मैरीन में पाई जाती हैं। ठीक, तीनों एल्गी में हम देखें किसमें, ग्रीन, ब्राउन और रेड, इन तीनों ही एल्गी में एक चीज कॉमन दिखाई देगी, सब में मौजूद है क्लोरोफिल ए। बस फर्क क्या हो जाए, क्लोरोफिल ए के साथ इसमें बी है, इसमें ए के साथ सी है, इसमें ए के साथ डी है, तो ए सी डी क्या कहेंगे, ए सी डी। ए बी सी नहीं, ए सी डी। ए सब में कॉमन हो गया, बी सी डी तीनों मौजूद रहे। यहाँ पे फूड बनाएंगे वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यहाँ पे स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल, यहाँ पे स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। किसके फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल की कहानी सब में दिखाई देगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में बिना सेल वॉल के, बिना सेलुलोज के कोई बात नहीं होनी, तो सेलुलोजिक सब में रहेगी। यहाँ सेलुलोज के अलावा एक और हाइड्रोकोलाइड मौजूद रहेगा जिसे कहते हैं एल्गिन, ब्राउन एल्गी में। यहाँ एक और हाइड्रोकोलाइड रहेगा जिसको कहते हैं कैरिजिन। यही हाइड्रोकोलाइड्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जोड़ देते हैं एल्गी की, क्या करने में, पैकेजिंग कराने में। वाटर प्रूफिंग होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, तो जहाँ कहीं में वाटर रेजिस्टेंस चाहिए होगा ब्राउन एल्गी से डिराइव करेंगे एल्गिन, रेड एल्गी से डिराइव करेंगे कैरेजिन। एल्गिन कवर्ड ओवर ब्राउन एल्गी सेल वॉल, कैरेजिन कवर्ड ओवर रेड एल्गी सेल वॉल। और इस पूरी स्टोरी में दिखाई देता हमें जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में 5 पॉइंट याद रखें। कितने पॉइंट, 5। 5 में से एक पॉइंट बता दिया आपका, किसका, एल्गिन और कैरेजिन। दूसरा पॉइंट, पहले में आपके 4 पॉइंट तो खाने पीने के ही हो जाएंगे, क्या, कि जितने भी एल्गी हैं वो 50% फोटो ऑटोट्रॉफिक यही है। टोटल फोटोसिंथेसिस का 50% कौन सिंथेसाइज करते हैं, एल्गी। पानी में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है, चाहे वो ओशियन हो, चाहे एक्वेटिक फ्रेश वाटर हो, एल्गी। ग्रॉस प्रोडक्शन किसका है, एल्गी का। इसी में हम लोग देखेंगे तीसरी कहानी, कौन सा, क्लोरेला और स्पाइरुला। ट्रैवलर जो इसको खाते हैं, क्योंकि क्लोरेला और स्पाइरुला कैसे हैं, दे आर प्रोटीन रिच एल्गी। ठीक, चौथा पॉइंट फिर फीडिंग का ही आ जाता है, कौन सा, कौन कौन सी हमने पढ़ी थी, एडिबल एल्गी 70 स्पीसीज में से, पोरफाइरा, सारगैसम, लेमिनेरिया। ठीक है, तो सालापोर हो गया, सालापोर, तो सा हो गया सारगैसम, ला हो गया लेमिनेरिया, पोर हो गया पोरफाइरा।
चारों पॉइंट खाने के हो गए। और पांचवा बताई दिया आपको, हाइड्रोक्लोराइड, एल्गिन और कैरेजिन। और आखिरी पॉइंट याद रखना, 6 पॉइंट, आखिरी पॉइंट याद रखना कौन सा, जो यूज होगा जेली में, जो यूज होगा क्रीम जेली में, आइसक्रीम में, कौन, अगार। अगार इज ड्राइड फ्रॉम विच एल्गी, जेलेडियम एंड ग्रोसिलेरिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही नीट का हिट क्वेश्चन है। ये एल्गी की बातें हो गई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई। और प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम प्लांट जो पढ़ेंगे वो एल्गी पढ़ेंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है। ये यूनिसेलुलर से लेकर के कॉम्प्लेक्स रहेंगे, सिंगल क्लेमाइडोमोनास से कॉलोनियल वॉल्वॉक्स रहेंगे, ठीक। फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा से लेकर के प्लांट की तरह होल्डफास्ट, स्टाइप और पत्तियों की तरह फ्रॉन्ड लिए हुए पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया और डिक्टियोटा रहेंगे। इन्हीं को हमने एग्जाम्पल में बांट दिया। तो ग्रीन एल्गी में कौन होगा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स। यहाँ पे कौन होगा रेड एल्गी में, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, और दो कौन, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, बाकी सब लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, ठीक। फ्यूकस, एक्टोकार्पस किसमें आ गए, ब्राउन एल्गी में। ब्राउन ब्राउन है, ग्रीन ग्रीन है, रेड रेड है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्लोरोफिल है। इसमें क्लोरोफिल ए के साथ बी होते हुए वो कलर है जो ब्राउन के लिए, दैट इज फ्यूकोसेंथिन। इसके अंदर आर फाइकोएरिथ्रिन। पूरी स्टोरी हो गई। रिप्रोडक्शन की बात कर लें अगर हम, तो रिप्रोडक्शन में तीनों तरीके से है। फ्रेगमेंटेशन भी होगा, एसेक्सुअल हो गया। एल्गी में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन भी रहेगा। दूसरा, एल्गी में स्पोर्स भी बनेंगे, मोटाइल भी और नॉन मोटाइल भी। मोटाइल को कहेंगे जूओस्पोर, नॉन मोटाइल को सिम्प्री स्पोर्स। रिप्रोडक्शन तीन तरीके से, गैमीट्स शकल और सूरत में सब एक जैसे हैं तो आइसोगैमीट्स। गैमीट जो है वो शेप में सेम है, साइज में अलग अलग है। एनाइसोगैमीट शेप और साइज दोनों अलग है तो यूगोगैमीट्स, ठीक। तो क्या बोलेंगे, आई ऊ, आई ए ऊ। आई ए ऊ जो है वो दोनों में दिखाई देगा, किसमें, ग्रीन में भी और ब्राउन में भी, लेकिन रेड एल्गी में सिर्फ ऊ, ठीक। दोनों में जो गैमीट्स बनेंगे, यहाँ पे भी मोटाइल गैमीट्स होंगे, यहाँ पे भी मोटाइल गैमीट्स होंगे, यहाँ पे नॉन मोटाइल गैमीट्स होंगे। स्पोर्स की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो तीनों में फ्रेगमेंटेशन होगा, तीनों में फ्रेगमेंटेशन होगा, तीनों में स्पोर्स बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लेकिन यहाँ पर वही बात आ जाएगी, रेड एल्गी में जो स्पोर्स बनेंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल गैमीट्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक। ये पूरी स्टोरी हो गई एल्गी की। कोई भी पॉइंट इसमें बचा नहीं है। क्लोरोफिल ले लीजिए, फिलामेंटस ले लो, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस ले लीजिए। ये स्ट्रक्चर हो गया, होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन्ट, ठीक। ये हमारे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रेस, क्लेमाइडोमोनास, और बताओ कारा, और बताओ वॉल्वॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगाइरा। ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस। रेड एल्गी में पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। एल्गी की बात करें तो आगे कहानी दिखाई देती है कि एल्गी जितनी भी होंगे सब एन होंगे, सारे के सारे हैप्लॉयंटिक होंगे, लेकिन फ्यूकस डिप्लॉयंटिक होगा। सारे एल्गी डिप्लॉयंटिक और हैप्लॉयंटिक बात कर ली। कुछ एल्गी डिप्लो हैप्लॉयंटिक भी, कौन से, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प। केल्प कहते हैं ब्राउन एल्गी को जो 100 मीटर तक ग्रोथ कर जाते हैं। कोई पॉइंट इसमें बचा नहीं है। ये पूरी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के 5-6 पॉइंट हैं यहाँ पर, जो कहते हैं क्लोरेला के बारे में, जो कहते हैं आपके फूड के सिंथेसिस के बारे में। फिर क्लोरोफाइसी की कहानी आ जाती है, फियोफाइसी की, और ये बन जाता है चार्ट हमारा। इस चार्ट में हमने जोड़ दिया किसके बारे में, कि भैया फ्रेगमेंटेशन जो है वो इन तीनों में है। किसमें, फ्रेगमेंटेशन इन तीनों। स्पोर्स तीनों में बनेंगे। यहाँ पे स्पोर्स मोटाइल होंगे, यहाँ पे स्पोर्स नॉन मोटाइल होंगे। तीनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस भी, ऊओगैमस भी। यहाँ पर भी सेम यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे रोडोफाइसी में सिर्फ ऊओगैमस होगा।
बाकी पता है स्टार्च, मैनिटॉल, फ्लोरिडियन स्टार्च, सेलुलोज के साथ एल्गिन, सेलुलोज के साथ पैक्टिन और बायोसल्फेट एस्टर जो कैरेजीन बनाते हैं। पूरा हो गया एल्गी की बात। और एल्गी के आगे जब हम लोग चलते हैं कहाँ से, ब्रायोफाइटा की तरफ जब बढ़ेंगे तो ब्रायोफाइटा से कहानी शुरू हो जाती है किसकी, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक। ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं प्लांट्स एम्फीबियंस। तो देखो एल्गी पूरी पानी में थी, रहो खाओ ऑटोट्रॉफिक रहो लेकिन पानी में दिखो। तो पहला कदम किसने रखा जमीन की तरफ, ब्रायोफाइटा। यहीं जोड़ देते हैं आपको, इवोल्यूशन में पूछा जाता है पहला कदम पानी से जमीन पे प्लांट ले गए थे कि एनिमल्स ले गए थे, किसको कहेंगे, ब्रायोफाइटा ले गए थे। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा को प्लांट्स एम्फीबियंस। क्या कहते हैं, प्लांट्स एम्फीबियंस। यहाँ पे कुछ नहीं था क्योंकि अभी एल्गी से आगे डेवलपमेंट शुरू हुआ है। तो रूट नहीं है, रूट लाइक है जिन्हें राइजोइड कहेंगे, स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक है जिन्हें फिल्लॉइड वो काउलॉइड कहेंगे, लीफ नहीं है, लीफ लाइक है जिन्हें फिल्लॉइड कहेंगे। और शर्त यह है कि इन्हें मॉइस्ट प्लेसेस पे रहना है, पानी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, चाहे ब्रायो हो चाहे टेडो, दे डिपेंड अपॉन वाटर। ब्रायोफाइटा भी टेडोफाइटा भी। कह लें फिर ब्रायो टेडो में फर्क क्या है, यहीं बता दे रहे हैं आपको कि ये जो लाइक है वो वहां पर डेवलप हो चुके होंगे, यानी लीफ लाइक नहीं लीफ, रूट लाइक नहीं रूट, स्टेम लाइक नहीं स्टेम, किसमें, टेडो। दूसरा टेडोफाइटा से बल्ले बल्ले हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, हाहाकार मच जाता है किसका, जाइलम और फ्लोएम। पूछा जाए फर्स्ट वेस्कुलर बंडल, टेडोफाइटा। सबसे पहले वेस्कुलर बंडल किसमें बने, टेडोफाइटा में। उससे पहले किससे काम चल रहा था, उससे पहले डायरेक्ट कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज थे जिन्हें कह रहे थे क्या, कंडक्टिंग स्ट्रैंड। तो कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स आर नॉट द जाइलम एंड फ्लोएम, they are the simple specialized tissues help in conduction of food and water, but the first specialized xylem phloem vascular bundle are begins from टेडोफाइटा। रट लेंगे। तो कहीं इसको ब्रायो क्यों कह रहे हैं भैया, ब्रायो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से कहानी यहाँ पे शुरू। कहने इससे पहले क्या एम्ब्रियो नहीं था, नहीं था। इससे पहले याद रखेंगे एल्गी में कोई भी टाइप के गैमीट्स हो, फ्यूज हुए, जाइगोट बना, मियोसिस हुई, स्पोर बने, जर्मिनेट कर गए। यानी कहानी क्या, गैमीट्स, फ्यूजन, जाइगोट, मियोसिस, स्पोर। गैमीट्स, फ्यूजन, जाइगोट, मियोसिस, स्पोर। जाइगोट के आगे बस स्पोर बनना है, स्पोर फिर डेवलप कर जाएगा। तो स्पोर बन गया तो एन हो गया। यहां पे जाइगोट और स्पोर के पहले बीच में कौन आ गया, कि तुम्हें स्पोर तक मेरे एम्ब्रियो से होके गुजरना पड़ेगा। ये कौन कहता है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में स्पोर बनते हैं लेकिन किससे गुजर के, एम्ब्रियो से। ये कौन सी नई टेक्निक, अरे भैया नई टेक्निक नहीं, यही पढ़ेंगे हम लोग। ब्रायो कुछ एम्ब्रियो कुछ स्पेशलाइज्ड होगा, उनमें बनेंगे स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से बन जाएंगे स्पोर। और इस बात में सिर्फ दो चीजें अगर हम जोड़ दें, क्या, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, तो समझो ब्रायो खत्म। ब्रायोफाइटा का रिवीजन कंप्लीट, क्योंकि यही दो चीजें यहाँ पे जुड़ती हैं। एक एम्ब्रियो का इंट्रोडक्शन हो जाता है, दूसरा ब्रायोफाइटा में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया को सपोर्ट करते हुए एंथ्रीडियोफोर स्टॉक, इसे सपोर्ट करते हुए आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर में बनेगा फीमेल गैमीट, और एंथ्रीडियम में बनेगा मेल गैमीट। मेल गैमीट को क्या कहते हैं, एंथ्रोजोइड। एंथ्रोजोइड चाहे यहाँ पर हो, एंथ्रोजोइड चाहे टेडो में हो, पानी के थ्रू पहुंचेंगे कहाँ पर, मेल से फीमेल। ब्रायोफाइटा में एनसीईआरटी कहती है बेटा भूल ना जाना, मॉसेस और लीवर वर्ड को साथ में लाना, मॉसेस लीवर वर्ड बोलते रहना। ब्रायो बोलना है तो मॉसेस लीवर वर्ड कहते रहना है। लीवर वर्ड में ज्यादातर मेल और फीमेल बॉडीज हैं, थैलॉइड है, प्लांट है। और मॉसेस में हम देखेंगे कि मेल और फीमेल ब्रांचेस हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम किसमें, मॉसेस में। सेम प्लांट में, डिफरेंट प्लांट में,
सेम प्लांट बट डिफरेंट ब्रांच, मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच। यहां पर क्या कहेंगे लीवर वर्ड में, बाइसेक्सुअल की यूनिसेक्सुअल, सेपरेट थैलॉइड कि सेम थैलॉइड, इसीलिए यहां पे आपको थैलॉइड दिखाया गया है। ये हम कहें कि कौन सा थैलॉइड है, मेल है कि फीमेल है, क्यों, क्योंकि दिख तो रहा आर्चिगोनिया 4 है, आर्चिगोनिया, तो ये फीमेल थैलॉइड है, ये मेल थैलॉइड है। और यही अगर क्या हो जाता, मॉस हो जाता, तो एक मेल ब्रांच पे एंथ्रीडियम, फीमेल ब्रांच पे आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड, आर्चिगोनिया में एग सेल या ओवम। तो एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड निकले और किसके थ्रू पहुंच गए आर्चिगोनिया में, किसके थ्रू, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू पहुंच गए, ना कोई पॉलन ग्रेन ना कुछ। यही सेम कहानी कट पेस्ट कर देंगे किसमें हम लोग, टेरिडोफाइटा में, कुछ चीजें जोड़ करके ये यहाँ पे आ गए, फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गया। अगर लीवर बर्ड होगा तो जाइगोट बनेगा फीमेल थायराइड पे, अगर मॉस होगा तो जाइगोट बनेगा फीमेल ब्रांच में। और फीमेल ब्रांच में जैसे ही जाइगोट बना, इस जाइगोट के अंदर होने लगा डिवीजन, डिवीजन होते ही बन गया एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो याद रखेंगे, 2 बार बोल लेंगे साथ में, ये एम्ब्रियो डिफरेंशिएट हो गया फुट, सीटा और कैप्सूल। ये एम्ब्रियो डिफरेंशिएट हो गया फुट, सीटा, कैप्सूल। किस किस में बोलो, फुट, सीटा, कैप्सूल। तो अटैच कौन करा रहा है, अटैचमेंट में कौन हेल्प कर रहा है, फुट। कंडक्टिंग स्टैंड किससे गुजर रहे हैं, तो फिर स्पोर सैक कौन लिए हुए, स्पोर मदर सेल किसके पास है, तो इसका फर्टाइल पार्ट कौन है एम्ब्रियो का, कैप्सूल। ठीक है, जोर जोर से बोलना, आवाज वहां तक पहुंचती जाए। ठीक है, तो फर्टाइल पार्ट कौन सा है, कैप्सूल फर्टाइल पार्ट है, क्योंकि इस पे मौजूद है कौन, स्पोर मदर सेल, एन की 2n, स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट। और इसमें होगा कौन सा डिवीजन, और बनेंगे क्या, स्पोर, एन की 2n, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट। और ये जो गैमेटोफाइट एन बने हैं, अब ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके थैलॉइड भी बना लेंगे, और अगर मॉस है तो उसकी बॉडी भी। ये नहीं बोलना है हमने कि यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट के बाद स्पोर नहीं बनेगा, जाइगोट के स्पोर किससे होके गुजरेंगे, एम्ब्रियो। जाइगोट में माइटोसिस हुई, मल्टीपल स्ट्रक्चर बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किसमें मॉडिफाई हुआ, फुट, फर्टाइल पॉट, कैप्सूल है जिसमें कौन सी सेल्स, सेल्स कौन सी, स्पोर मदर सेल। अब जब स्पोर बन गए तो ये स्पोर जो है 2 तरीके से डेवलप होंगे। एक स्पोर डेवलप होगा डायरेक्ट और बना लेगा इनकी थैलॉइड। मॉसेस में जो स्पोर डेवलप होगा वो बनाएगा प्रोटोनीमा। मॉसेस में क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा में जब ब्रांचेस हो जाएं, लीफी स्ट्रक्चर आ जाए, तो वो उसकी सेकेंडरी प्रोटोनीमा। कुल मिला के कहानी ये है कि इसमें एंथ्रीडिया, इसमें थैलॉइड में, मार्केंसिया में डेवलपमेंट क्या है स्पोर का, डायरेक्ट है, और इनमें कैसा है, इनडायरेक्ट। अब इस डायग्राम का मतलब क्या है, मतलब भैया ये है कि ये फीमेल ब्रांच है, और इसमें जो है वो फुट, सीटा, कैप्सूल जो डेवलप हुआ है, ये एन है कि 2n है, ये एम्ब्रियो है कि जाइगोट है, एम्ब्रियो के पार्ट है, एम्ब्रियो कैसा है, 2n है, इसलिए स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पूरी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, फ्री है या गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। तो ये पैरासाइट है कंप्लीटली कि पार्सली की फ्रीली है, किसके ऊपर, कौन। तो अब बता दो तो समझ जाएंगे कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट, जो भी गैमेटोफाइट के ऊपर दिखाई दे रहा है स्पोरोफाइट, ये मार्केंसिया में फीमेल ब्रांच पे कि फीमेल थैलॉइड पे, फीमेल थैलॉइड पे। और मॉसेस में ये किस पे रहेगा, फुट, सीटा, कैप्सूल, एम्ब्रियो, मेल ब्रांच में कि फीमेल ब्रांच पे, फीमेल ब्रांच पे। तो ये फीमेल ब्रांच रही होगी, जहाँ पहले आर्चिगोनिया रहा होगा, जहाँ एग रहा होगा, जहाँ फ्यूजन हुआ होगा, जहाँ जाइगोट बना होगा, और उससे फिर एम्ब्रियो बना इन डिफरेंशिएटिंग, फिर वही जिसमें फुट अटैच करा रहा है गैमेटोफाइट से, सीटा में कंडक्टिंग स्टैंड है, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल है, यहाँ से स्पोर रिलीज होंगे और वो जर्मिनेट होंगे।
ये पूरी कहानी हो गई हमारी सेक्सुअल की। एसेक्सुअल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल की बात करें तो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दोनों में बडिंग होगी, लेकिन यहाँ पे जो बडिंग बन रही है किसमें, मार्केंसिया में, वो कौन बना रहे हैं, जीमा। कब क्या है, कब आर द दीज अटैचमेंट पॉइंट, ठीक, एक्सोजीनस बडिंग हो रही है, डिटैच हो जाएगी, जीमा हो गया किसमें, मार्केंसिया। मॉसेस में जो बडिंग होगी वो बडिंग होगी आपकी सेकेंडरी प्लांट बॉडी से, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। तो बताओ वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा नॉर्मल होगा कि ब्रांच्ड होगा, लीफी होगा कि विदाउट लीफी होगा, लीफी रहेगा। और यही सारी बातें यहाँ पे आप देखते हैं मॉसेस। मॉसेस में कहते हैं कि ये देखिए फर्स्ट स्टेज प्रोटोनीमा स्टेज है जो कि डेवलप हुई डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। ये क्रीपिंग है, जमीन पे रेंगेगा, चलेगा, फिलामेंट बनाएगा। सेकेंड स्टेज जहाँ पे इससे बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, उससे डेवलप होंगी लैटरल बड्स। और लैटरल बड्स जो होंगी ये आगे चल करके नया प्लांट डेवलप करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लैटरल बड्स कहाँ से डेवलप होंगी, मेल ब्रांच से, फीमेल ब्रांच से, थैलॉइड से मॉसेस के केस में, या फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। लीफी है विदाउट लीफी है, लीफी। और मार्केंसिया में जो बड बन रहा है दैट बड इज नोन एज जीमा। उस बड के स्टॉक को कह रहे हैं जीमा का। वो डेवलप हो रहा है फीमेल ब्रांच से, मेल से कि थैलॉइड से, डायरेक्ट थैलॉइड से। पूरी बातें हो गई कंप्लीट, ठीक है, नहीं समझ के कहानी। ये देखो लिखा है मोटे तौर पर, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा ही तो चिल्ला रहे हैं तब से। और बात आपको बता दी किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो the sex organ and 3D are produced in the apex of leafy shoot after the zygote develop into sporophyte। हो गई कहानी खत्म। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, ये इनके एग्जाम्पल है, जिसमें स्फैग्नम को कहते हैं पीट मॉस, जिसे हम फ्यूल में यूज करते हैं। और यही टेरिडोफाइटा की कहानी शुरू हो गई जो ब्रायो से रिवर्स हो गया। ब्रायो में एडल्ट स्टेज एन की 2n, और टेरिडोफाइटा में, ब्रायो में एन, टेरिडोफाइटा में 2n। स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एडल्ट बॉडी, ठीक। स्पोरोफाइट में थोड़े समय के लिए बनेगी कौन, गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट फ्री होगी कि डिपेंडेंट होगी, फ्री रहेगी। इस गैमेटोफाइट का नाम कोई बताएगा, क्या कहेंगे, प्रोथैलस। प्रोथैलस ये डिपेंडेंट होगा। वो बातें हम बता ही चुके हैं कि टेरिडोफाइटा से ही हम लोग नाम लेना शुरू करेंगे किसका, जाइलम फ्लोएम, ठीक। टेरिडोफाइटा से ही लीफ लाइक है कि लीफ है, रूट लाइक है कि रूट है, स्टेम लाइक है कि स्टेम है। तो रूट, लीफ, स्टेम, एम्ब्रियो और वेस्कुलर बंडल, ये बन जाएंगे टेरिडोफाइटा में। यही कट पेस्ट कर दीजिए जिम्नोस्पर्म में भी रहेंगे। फर्क ये होगा कि यहाँ पर जो लीफ हैं उनमें से कुछ लीफ मॉडिफाई हो जाएंगी और कहलाएंगी कौन सी लीफ, बस लाइफ साइकिल खत्म। स्पोरोफिल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर बनेंगे जिनमें स्पोर डेवलप होंगे, स्पोरेंजिया के अंदर कौन सी मदर सेल होंगी, स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा, से क्या बनेंगे, स्पोर बनते ही कौन सी स्टेज आ गई, गैमेटोफाइट, जो डेवलप हुई किसमें, प्रोथैलस। फ्रीली है कि डिपेंडेंट है, हार्ट शेप है कि किडनी शेप है, और ये क्या लटके हुए नीचे, राइजोइड। और इसी राइजोइड को हम कह रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर। और इस पूरे में ये लगे हुए हैं कौन, और ये लगे हैं कौन गोल गोल से, मेल। ये है एंथ्रीडियम, ये हो गए आर्चिगोनियम, ठीक। ये सब किसके अंदर डेवलप हुए हैं, स्पोर के जर्मिनेशन से प्रोथैलस डेवलप हुआ। प्रोथैलस कंटेन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल कौन सा, आर्चिगोनिया, फीमेल कौन सा, एंथ्रीडिया। कहने ये तो वहां भी था, ये वहां भी थे, ये टेरिडोफाइटा में भी, ब्रायोफाइटा में भी एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम थे। और गैमेटोफाइट पे थे कि स्पोरोफाइट पे, गैमेटोफाइट पे एडल्ट स्टेज।
और यहां पर भी किसमें है, गैमेटोफाइट में, प्रोथैलस में। और चाहे प्रोथैलस हो चाहे एडल्ट हो, कूदा से याद रखना है कूल, डैम्प और शैडी प्लेसेस। ठीक, किसमें, कूल, डैम्प और सैडी प्लेसेस पे ही टेरिडोफाइटा पाए जाएंगे। और अगले पन्ने में देखोगे यही लिखा हुआ किसके लिए, प्रोथैलस के लिए। फर्स्ट टेरेस्टेरियल का तमगा टेरिडोफाइटा को दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये प्रोथैलस बन गए, बाकी स्टोरी पता ही आपको, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया में क्या हो गया, फ्यूजन बन गया। क्या, जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद वो डेवलप हो गया किसमें, इम्ब्रियो में, और इम्ब्रियो डेवलप हो गया एडल्ट प्लांट में। सीधी सीधी कहानी, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। है तो सिर्फ इतना कि सारे के सारे जो होंगे उनमें एक ही जैसा स्पोर बनेगा, लेकिन दो एग्जाम्पल जिसके अंदर हेट्रोस्पोरस, सेलाजिनेला और साल्विनिया, सेलाजिनेला और साल्विनिया, सेलाजिनेला और साल्विनिया, जो कैसे होंगे, हेट्रोस्पोरस। कैसे होंगे, हेट्रोस्पोरस। कौन कौन, सेलाजिनेला और साल्विनिया, बाकी सब होमोस्पोरस। ठीक, हेट्रोस्पोरस शुरुआत कर रहे हैं कौन सी हैबिट की, सीड हैबिट की। कौन सी हैबिट की, सीड हैबिट की। तो सीड हैबिट की शुरुआत हो रही है, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट आर टेरिडोफाइट। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट आर एग्जांपल सेलाजिनेला और साल्विनिया। ठीक, ये बात अलग है कि इक्विसिस्टम एक एग्जाम्पल है, सेलाजिनेला एग्जाम्पल है जिसमें तमाम ये पत्तियां कोन के फॉर्म में भी हैं। ठीक, सेलाजिनेला फर्न में स्मॉलर और लार्जर भी हैं, लेकिन हेट्रोस्पोरस सिर्फ याद रखेंगे सेलाजिनेला और साल्विनिया, जो कि प्रीकर्सर हैं सीड हैबिट की। और सीड हैबिट की कहानी शुरू कहां से, जिम्नोस्पर्म। बाकी याद रखेंगे, टेरिडोफाइटा को हमने 4 क्लासेस में बांटा। एक कहलाता है सिलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा स्फिनोप्सिडा, चौथा टेरोप्सिडा। जो फर्न है उनको किसमें कंसीडर करेंगे, टेरोप्सिडा। जो हॉर्सटेल हैं उनको किसमें करेंगे, स्फिनोप्सिडा, इक्विसेटम। ठीक है, और सिलोटम किसका एग्जाम्पल, सिलोप्सिडा। लाइकोपोडियम किसका एग्जाम्पल, लाइकोप्सिडा का। ये हमारी बुक के लास्ट में दिया गया है, इसमें चैप्टर में टेरिडोफाइटा के टॉपिक में ये पूरी बातें से कोई बचा नहीं है, पूरी बातें आपको हमने बता दी है। यहाँ पर ये होगी कहानी किसकी, टेरिडोफाइटा। प्रोथैलस में देखो वही कूल, डैम्प, सैडी प्लेसेस, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल सेलाजिनेला और साल्विनिया। जो शुरुआती स्टेज है, सीड हैबिट की शुरुआत करने के, भी सीड हैबिट आई नहीं है, दैट इज द प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट लिखा हुआ है, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट की शुरुआत कहां से, जिम्नोस्पर्म से। क्यों, क्योंकि सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होंगे कि होमोस्पोरस होंगे, क्योंकि हेट्रोस्पोरस होना सीड हैबिट, तो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस हैं। और इनमें जो तमाम लीव्स हैं वो कोन के फॉर्म में लगी हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं क्या, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा। क्योंकि बता तो दिया पूरी कहानी ही क्या है, हेट्रोस्पोरस। जब हेट्रोस्पोरस है तो 2 टाइप के स्पोर बनेंगे कि एक टाइप के, 2 टाइप की माइक्रोस्पोरेंजिया और 2 टाइप की स्पोरेंजिया होंगी कि एक टाइप की, 2 टाइप की लीफ होंगी कि एक टाइप की, बस। तो यहाँ पे हमने मान लिया इसको मेल, इसको मान लिया फीमेल। ये हो गई माइक्रोस्पोरोफिल, ये हो गई मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया, और इसी मेगा स्पोरेंजिया को कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल का इंट्रोडक्शन यहाँ से हो गया। और ओव्यूल का इंट्रोडक्शन का मतलब है कि ओव्यूल आगे चल के किसमें मॉडिफाइड, सीड में, तो सीड बना लेगा। लेकिन ओवरी वॉल नहीं है, ओव्यूल के अंदर इंटेगुमेंट नहीं है, इसलिए सीड कोट भी नहीं बनेगा। इसलिए जिम्नोस्पर्म को कहते हैं कैसे प्लांट, नेकेड सीडेड प्लांट। कैसे प्लांट, नेकेड सीडेड प्लांट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सीड कोट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेगुमेंट्स ओवर ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स ही सीड कोड बनाते हैं। समझ गए बच्चा राजा।
तो माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा में मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया का मतलब है ओव्यूल। अब आ जाती है वही बातें जो चली आ रही हैं, यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल, यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी 2n है, ये भी 2n है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म 2n है, स्पोरोफाइट है। यहाँ पे मियोसिस हुई और बन गए क्या, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर बने, मेगा स्पोरेंजिया ओव्यूल में, यानी मेगा स्पोर के चारों तरफ कौन मौजूद है, ओव्यूल। ओव्यूल में है मेगा स्पोर, ओव्यूल में है मेगा स्पोर, और यहाँ बना कौन मियोसिस से, माइक्रोस्पोर। इसी माइक्रोस्पोर को कह रहे हैं पॉलन ग्रेन। क्या कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बनना, मेगा स्पोर बनना, एन स्टेज। पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए आ जाएंगे, यहीं से कहानी शुरुआत हो जाएगी किसकी, पॉलिनेशन। ठीक, इससे पहले वाटर, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन, ब्रायोटेडा में वाटर। अब ये पॉलिनेट होकर के पहुंचे कहां पर, मेगा स्पोर, एन स्टेज, गैमेटोफाइट। लेकिन अब मेगा स्पोर चौड़ा चुकी थी, जब तक डेवलप हो चुकी थी, और इनके अंदर तमाम सारे आर्चिगोनिया डेवलप हो गए थे। कौन डेवलप हो गए थे, आर्चिगोनिया। तो मेगा स्पोर तो खत्म हो गई, वहां पे कौन बन गए, आर्चिगोनिया विद इन ओव्यूल। तो कहने पॉलन ग्रेन कहाँ जाए, अरे ऐसी क्या बात है, पॉलन ग्रेन के लिए पूरा अरेंजमेंट है। पॉलन ग्रेन के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, पूरा एक पॉलन सैक बना रखा है कि जहां पे ये पॉलन को रिसीव करेंगे, और ये पॉलन यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाएगा। लेकिन ये सारा खेल कहाँ चल रहा है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर से बन गए कौन, आर्चिगोनिया। कौन बन गए, आर्चिगोनिया बन गए, और आर्चिगोनिया के अंदर मौजूद है फीमेल गैमीट या एग। अब ये जो पॉलन ग्रेन पहुंचा हुआ है, ये अपना ट्यूब जनरेट करेगा, पॉलन ट्यूब जिसे कहेंगे। पॉलन ट्यूब पहुंचेगा इस आर्चिगोनिया में, फीमेल एग के साथ फ्यूज करेगा गैमीट के साथ, और बना लेगा जाइगोट। तमाम पॉलन ग्रेन, तमाम जाइगोट, तमाम जाइगोट, तमाम इम्ब्रियो। ठीक, और वो तमाम इम्ब्रियो वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे जब तक उन्हें इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं मिलेगी जर्मिनेशन की। और ये पूरा ओव्यूल मॉडिफाई हो गया किसमें, सीड। लेकिन ये सीड के चारों तरफ सीड कोट नहीं है। ये पूरी स्टोरी किसकी, जिम्नोस्पर्म। इसमें मेन रिप्रेजेंटेटिव हमारे पाइनस और साइकस। रूट स्टेम लीफ हैं, वेस्कुलर बंडल्स हैं। इन्हीं में हम देखते हैं कि पाइनस के अंदर मॉडिफाइड लीफ होती हैं जिनमें फंगल एसोसिएशन होता है, और इसे कह देते हैं कौन सा राइजा, माइक्रोराइजा। साइकस में कुछ मॉडिफाइड से पाई जाती हैं रूट्स, उन्हें कह देते हैं कोरोराइड रूट, जिसमें पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एनाबेना। कौन सा, एनाबेना रहेगा। ठीक, ये स्टेम यहाँ पे ब्रांच नहीं है, किसमें, साइकस में। ठीक, और पाइनस और सेड्रस में ये ब्रांच रहता है। तो पाइनस में जब ब्रांच है तो पाइनस में मेल और फीमेल क्या होंगे, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल के ग्रुप होंगे। इन ग्रुप का एक और नाम है, दैट इज स्ट्रोबिला या कोन। तो एक बार नहीं, हम 2 बार रिवाइज कर लेंगे, स्ट्रोबिला या कोन। थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाए कोई बात। तो कहानी शुरू हुई किससे, मेल कोन और फीमेल कोन। किससे शुरू हुई, जिम्नोस्पर्म तो पढ़ रहे हैं हम लोग, इन्हें खट से जोड़ देंगे एनजीओ से। मेल कोन और फीमेल कोन। मेल कोन इज द ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल कोन इज द ग्रुप ऑफ मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में कौन से स्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में कौन सी मदर सेल, स्पोर मदर सेल। मेगास्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल। मेगास्पोरेंजिया का ही दूसरा नाम आपको हिट होना चाहिए, जिम्नोस्पर्म में क्या, ओव्यूल। इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल जो डिवाइड हुई बनाया मेगास्पोर। मेगास्पोर का बनना किसके अंदर हो रहा है, ओव्यूल के अंदर। आर्चिगोनिया का बनना किसके अंदर हो रहा है, मेगास्पोर। और वो आर्चिगोनिया विद इन किसके साथ हैं,
ओव्यूल के साथ। उधर माइक्रोस्पोर मॉडिफाइड हो गया पॉलन ग्रेन, या कहो कि माइक्रोस्पोर का ही दूसरा नाम है पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन पॉलिनेट होंगे कि पानी के रास्ते से आएंगे? क्योंकि जिम्नो और एंजियो में कॉपुलेशन किसके थ्रू? पॉलिनेशन। ब्रायोटाइडो में किसके थ्रू? वाटर के थ्रू। कोई बात बची? सारे के सारे टेरिडोफाइटा हेटेरोस्पोरस कि होमोस्पोरस? टेरिडोफाइटा। कुछ रहेंगे हेटेरोस्पोरस, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस, सारे सारे टेरिडोफाइटा मेजॉरिटी में होमोस्पोरस। सेलाजिनेला साल्विनिया होमोस्पोरस कि हेटेरोस्पोरस? हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म सारे हेटेरोस्पोरस। तो सीड हैबिट प्रेजेंट कि एब्सेंट? जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट। सीड विदाउट सीड कोड, विद सीड कोड? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ओवरी या लैक ऑफ इंटेगुमेंट? ठीक, याद रखना। सीड इज द मॉडिफाइड ओवरी की ओव्यूल? बस ये हो गया जिम्नो की बातें। और इन जिम्नो की कहानी में देखो, पॉलन ग्रेन, फीमेल मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, आर्चिगोनिया। अब इन फीमेल की कहानी में अब इस जिम्नोस्पर्म को हम जोड़ दें, इन मेल कोन फीमेल कोन को हम समझ लें कि क्या कह रहे हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। बस इतनी सी, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम आर द सिनोनिम ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, गाइनोसियम आर द सिनोनिम ऑफ मेगास्पोरोफिल। बस इतना सा आपने समझना है, बाकी बातें सीधी अपनी जुड़ती चली जाएंगी। यहाँ पे आर्चिगोनियम गायब हो जाएगा, डायरेक्ट ओव्यूल के अंदर फॉर्मेशन होने लगेगा। किसके अंदर? ओव्यूल। ओव्यूल रिप्रेजेंट करेगा कौन सी स्पोरेंजिया को? मेगास्पोरेंजिया। ठीक, तो बात शुरू करते हैं किसकी? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में कौन सा स्पोरेंजिया? मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जो होगा, माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो है उसका दूसरा नाम कौन? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट स्टामेन। स्टामेन में एंथर किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोरोफिल का दूसरा नाम गाइनोसियम। मेगास्पोरोफिल का दूसरा नाम गाइनोसियम। गाइनोसियम की यूनिट कार्पेल या पिस्टिल। पिस्टिल में स्ट्रक्चर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर रखा हुआ है कौन? ओव्यूल। ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है किसको? मेगास्पोरेंजिया को। एंथर रिप्रेजेंट करता है किसको? माइक्रोस्पोरेंजिया को। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल किसमें होंगे? एंथर में कि ओव्यूल में? एंथर में मौजूद है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनमें हुई क्या? मियोसिस। और मियोसिस से बन गए कौन? माइक्रोस्पोर। यहां पर मेगास्पोरेंजिया के अंदर मौजूद है मेगास्पोर मदर सेल, और इसमें हुई मियोसिस, और मियोसिस से कौन बने? मेगास्पोर बने। कौन बने? मेगास्पोर। 4 बने, 3 डिजनरेट हो गए, 1 मेगास्पोर बचा। कौन बचा? 1 मेगास्पोर बचा। माइक्रोस्पोर का बनना ही बनना है किसका? पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर का बनना ही एंजियोस्पर्म में शो करेगा एन स्टेज का, यानी गैमेटोफाइट का। बाकी सब स्पोरोफाइट। मेगास्पोर बनना फीमेल में रिप्रेजेंट करेगा एन स्टेज को। मेगा स्पोर डेवलप होगा आगे चल करके स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक में रखा हुआ है ये फीमेल गैमीट। कौन रखा है? और बीचों बीच में रखे हैं 2 न्यूक्लियस जिन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियस, और पोलर न्यूक्लियाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं n+। n से फर्टिलाइजेशन के समय यही डेवलप हो जाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। किसमें डेवलप हो जाएंगे? और बनाएंगे क्या? 2n। यहां पर जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, याद रखना, n है कि 2n है? n है कि 2n है? क्या नाम उसका? एम्ब्रियो सैक n है। और अगर एम्ब्रियो कह देते,
एम्ब्रियोसैक एन है, एम्ब्रियोसैक मॉडिफाइड मेगास्पोर का पार्ट है जिसको हम कहते हैं कि मैच्योर्ड या डेवलप्ड गैमेटोफाइट। दो स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी और भी हैं जिन्हें हम लोग आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। पोलर न्यूक्लियाई N+N और मेल गैमीट या एग। अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बन चुके हैं, और मेगा स्पोरोफिल की मेगा स्पोरेंजिया यानी ओव्यूल में मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस से मेगा स्पोर बन के मॉडिफाइड एम्ब्रियोसैक बन चुका है जो लिए हुए है पोलर न्यूक्लियाई N+N और फीमेल गैमीट एग। इधर जो पॉलन ग्रेन बना ये निकल लिया डिवाइड होते हुए 2 सेल स्टेज में और पहुंच गया उड़ते हुए कहां पर, इस स्टिग्मा पर, और शुरुआत कर दिया उसने पॉलिनेशन की। यहीं पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुई जो स्टाइल से पहुंची ओव्यूल में छुपे हुए किसके पास, एम्ब्रियोसैक के पास, और एम्ब्रियोसैक में पहुंचने के बाद में एक मेल गैमीट फ्यूज हो गया किसके साथ में, और दूसरा एग के साथ। इस तरीके से ये बना लेगा जाइगोट और एंडोस्पर्म फॉर्मिंग सेल। जाइगोट डेवलप हो गया एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो में ही दिखाई देंगे पिल्म्यूल और रेडिकल कॉटिलिडन। कॉटिलिडन कहा जाता है एम्ब्रियोनिक लीफ। 2 बनी तो डाइकॉट, 1 बनी तो मोनोकॉट। सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म है जिनको डिवाइड किया जाता है डाइकॉट और मोनोकॉट। कोई डाउट यहां तक? यहां पे हम कहीं आर्चिगोनिया नहीं देखेंगे, टेरिडोफाइटा में कहीं एंथ्रीडिया नहीं देखेंगे, वो सॉरी जिम्नोस्पर्म में कहीं एंथ्रीडिया नहीं देखेंगे। एंथ्रीडिया आर्चिगोनियम फलेंगी फूलेंगी ब्रायो में और टेरिडो में। जिम्नो आते आते सिर्फ आर्चिगोनिया रहेंगे, एंथ्रीडियम का सफाया। वहां पे कौन आ गया, पॉलन ग्रेन एंथ्रोजॉइड की जगह पर। और यहां पर ना एंथ्रीडियम ना आर्चिगोनिया, यहां पे कौन आ गए, माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन, मेगास्पोर, एम्ब्रियोसैक। समझ के बात को? एम्ब्रियोसैक है। वहां पूछा जाए एज ऑफ, अगर हम पेपर बनाए तो कबाड़ा ही हो जाएगा सबका, बच नहीं पाओ। एज ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म, as of embryosac in angiosperm, the female gamete in gymnosperm found in, किसमें पाई जाएगी, जैसे एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोसैक में फीमेल गैमीट है, वैसे जिम्नोस्पर्म में ये फीमेल गैमीट किसमें मिलेगी, ओव्यूल में कि आर्चिगोनिया में कि एम्ब्रियोसैक में, ओव्यूल में कि आर्चिगोनिया में, फीमेल गैमीट आर्चिगोनिया आंसर होगा। ये पूरा पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं हम लोग, किसको, पूरा प्लांट किंगडम की ये कहानी कंप्लीट हो जाती है। अब आप एनसीईआरटी देख लें, ये पूरा बता ही चुके कौन एन है और कौन 2n है। एनसीईआरटी में एक कहानी और अच्छी दी है, इन पूरे एंजियोस्पर्म को क्लासीफाई किया गया है 5-6 क्लासिफिकेशन में। एक जो सुपरफिशियल बांटते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन में, उन्हें कहते हैं कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल, जो किसने दिया था, लीनियस ने। फिर आया बेंथम और हुकर का नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बांटता है किसमें, तमाम मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल सारे डिवीजन में, सारे एस्पेक्ट को देखता है। और इसके बाद में तीसरा आ जाता है जो इवोल्यूशन को भी जोड़ता है, एंसेस्टर्स को साथ भी कंपैरेटिव कराता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और ये 3 तो पुराने हो गए, कौन कौन से, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। 3 नए आ जाते हैं, कौन कौन से, न्यूमेरिकल, कीमो, साइटो। पहले कौन सा, साइटो टेक्सोनॉमी, फिर कीमो टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल ने क्या किया, कोड्स और नंबर्स में बांट दिए सारे कैरेक्टर्स को, वो 1000 हो लाख हो, जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब किसमें बांट दिए, कोड्स, नंबर्स। रूट के लिए R, स्टेम के लिए S, लीव के लिए L, कितने टाइप की L हैं, कितने टाइप की S हैं, कितने टाइप की रूट हैं, R1, R2, R3, S1, S2, S3, L1, L2, L3, जहाँ जहाँ भी एंजियोस्पर्म में मिलेंगे। ये जितने भी 6 क्लासिफिकेशन हैं, ये किसके लिए बताइए, जिम्नो के लिए, एंजियो के लिए, टेरिडो के लिए, ब्रायो के लिए, सारे किसके लिए हैं, एंजियो के लिए 6 की 6।
तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में नंबर्स में कैरेक्टर्स को नंबर्स में कोड्स में बांटा और उनका एक डाटा बना दिया गया सिस्टम में। जो भी देखना है प्लांट से कंपैरिजन कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, उसका नॉमेनक्लेचर करते हुए क्लासिफिकेशन कर दीजिए। उसके बाद में आया कि नहीं साहब सेल तक की स्टडी करो, सेल के क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बातें करो, जीन्स की कंपैरेटिव स्टडी करो, उनके कैरेक्टर्स को अलग अलग पढ़ो। तो वो कौन सी टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन कहलाएगा? साइटोटैक्सोनॉमी। और सबसे और डीप में पहुंच जाएंगे तो टैक्सोनॉमी शुरू हो जाएगा किसका? कीमोटैक्सोनॉमी, जिसमें हम केमिकल बिहेवियर की बातें करने लगेंगे, केमिकल लेवल में कौन किस तरीके से। तो ये 6 क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म के हैं। 2 के नाम आपको साइंटिस्ट के साथ याद रखने हैं, आर्टिफिशियल बाई लिनियस, नेचुरल बाई बेंथम एंड हुकर, फिर हुआ आपका फाइलोजेनेटिक, फिर हुआ आपका न्यूमेरिकल, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। नहीं, फाइलोजेनेटिक तो अलग क्लासिफिकेशन हो गया भाई। फाइलोजेनेटिक में हमने इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ले लिया, फिर हमने तमाम ऑर्गेनिज्म के बीच में उसको क्लासिफाई किया कि भाई किसके पास सेल वॉल है, सेल वॉल है तो सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन भी है, किसमें पेक्टिन नहीं है, किसमें मिडिल लैमेला गायब है, किसमें ऑर्गेनेल कम है, किसमें ज़्यादा है। ये हो गया साइटोटैक्सोनॉमी। फिर केमिकल नेचर में क्या क्या चेंज है, पता चला इसके अंदर हिस्टोन है, उसमें हिस्टोन नहीं है, उनमें हिस्टोन है तो न्यूक्लियोसोम नहीं बना रहे हैं, न्यूक्लियोसोम बन रहा है तो क्रोमोसोम कम डेवलप है। ठीक है, ये सब स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पे होने लगी तो कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ प्लांट किंगडम। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।